तो गाइस, जैसा कि हमने स्टार मार्शल फील्ड के लास्ट एपिसोड में देखा कि लियाओ मिस लिंग के पास से होकर किसी दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ जा रहा था और उसे वहां पर डीप से यूनिवर्सिटी का रिफाइनिंग डिपार्टमेंट दिखाई देता है, जिसके अंदर में जाने पर उसको वहां पर जाओजू भी दिखाई देती है। और फिर तभी वहां पर आ जाते हैं प्रोफेसर जी, और असल में वो जाओजू के ही ग्रैंडपा होते हैं। और जाओजू उनके पास में पहुंचकर उनको वो आर्टिफैक्ट देती है जो कि उसकी ग्रैंडमास के लिए छोड़कर गई थी। लेकिन प्रोफेसर कहते हैं कि ये तो बिगड़ गया था, क्या इसको तुमने किसी से सही करा लिया है? और उन्हें जैसे ही पता चलता है कि इसको सही लियाओ ने किया है, वो एकदम हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस आर्टिफैक्ट की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा पुरानी है और लियाओ ने इसको ठीक करने के साथ साथ इसके पावर को भी काफी ज्यादा एनहेंस कर दिया था। जिसके बाद फिर प्रोफेसर लियाओ के पास में पहुंचकर उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे टैलेंट को देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ और इस कंपटीशन के दौरान मेरा ज्यादा ध्यान हमेशा ही तुम्हारे ऊपर रहेगा, क्योंकि तुम अपने इस टैलेंट की मदद से एक काफी अच्छी रिफाइनर बन सकते हो। तो लियाओ भी कहता है कि हाँ मास्टर, मैं इसमें अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद अब हमें उसी क्वांटम डिवाइस को दिखाया जाता है जिसके अंदर सभी के सभी स्टूडेंट्स मौजूद थे। और जैसे ही वहाँ पर सायरन चालू होता है, वहाँ पर मौजूद सभी के सभी स्टूडेंट जाग जाते हैं, क्योंकि अब वक्त आ चुका था कि उन सभी को इस कंपटीशन के लिए प्रिपेयर किया जाए। तभी वहाँ पर एक सोल्जर आता है और कहता है कि सभी लोग उठ जाओ। लेकिन वो लोग कहते हैं कि पता नहीं आधी रात को ये कौन सा गेम स्टार्ट हो रहा है। वो सोल्जर कहता है कि जल्दी से 5 मिनट के अंदर अंदर सभी लोग वहाँ पर मौजूद हो जाओ। और लियाओ जैसे ही अपने रूम से बाहर निकलता है, वो देखता है कि सभी के सभी स्टूडेंट किसी तरह भागते हुए जा रहे हैं, इसीलिए वो भी उन लोगों के साथ साथ यहाँ से भागने लगता है। जिसके बाद फिर वो लोग ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर काफी सारे सोल्जर और मास्टर्स भी मौजूद होते हैं और सभी स्टूडेंट वहाँ पर लाइन बनाकर भी खड़े हो चुके थे। और जैसे ही वहाँ पर थोड़े से स्टूडेंट कुछ देर बाद आते हैं, उन्हें तो डिस्क्वालीफाई ही कर दिया जाता है, क्योंकि वो लोग यहाँ पर लेट हो चुके थे। वो लोग कहते हैं कि तुम नहीं जानते कि हम लोग किसके लड़के हैं, इसीलिए जल्दी से चुपचाप हम लोगों को भी अंदर ले लो। तभी वहाँ पर एक मास्टर आते हैं, तो वो स्टूडेंट उससे कहते हैं कि आप हमें अंदर ले लीजिए। लेकिन वो मास्टर कहते हैं कि यहाँ पर सभी के सभी स्टूडेंट रियल बैटल फील्ड में जा रहे हैं, अगर तुम वहाँ पर भी इसी तरीके से हर चीज में लेट करोगे तो फिर तुम डेफिनेटली हारने वाले हो, इसीलिए हमने तुम्हें पहले से ही डिस्क्वालीफाई कर दिया। इसके बाद फिर वो अपने सोल्जर से कहते हैं कि ये लड़के अभी तक यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं, इन्हें जल्दी से यहाँ से बाहर निकाल दो। सभी स्टूडेंट इस बारे में बात कर रहे होते हैं। इस साल के ये कंपटीशन को काफी कड़क तरीके से किया जा रहा है। और फिर तभी वहाँ पर बिग स्क्रीन पर इस फेडरल एकेडमी के चेयरमैन शू हाउरान आ जाते हैं, जिनको देखने का मौका हर वक्त नहीं मिलता। और फिर वो यहाँ पर अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं हूँ इस फेडरल एकेडमी का चेयरमैन, मैं इस फेडरेशन के इतिहास का सबसे आउटस्टैंडिंग कमांडर भी हूँ और मेरा नाम है शू हाउरान। जिसके बाद फिर वो सभी स्टूडेंट को बताते हैं तुम्हारा ये जो बैटल है वो एलियन बीस्ट के साथ में फाइट करने के लिए किया जा रहा है, जिसके बारे में तो वैसे भी तुम सभी जानते ही होगे। इसीलिए अब सभी की निगाहें केवल तुम लोगों पर टिकी हुई है, क्योंकि तुम ही सब हमारी मानव सभ्यता को बचाने की एक आशा हो। और ये जो हमारा एनुअल एक्सट्रीम चैलेंज है, ये रास्ता है जिससे तुम अपनी एबिलिटीज दिखा सकते हो, रियल बैटल फील्ड के लिए अपना अच्छे तरीके से वार्म अप कर सकते हो। इसीलिए अब सभी के सभी तैयार हो जाओ इस कंपटीशन के लिए। इसके बाद फिर सभी के सभी स्टूडेंट और वहाँ पर मौजूद सभी के सभी सोल्जर एल्डर शू हाउरान को सैल्यूट करते हैं, क्योंकि वो सभी के सभी उन्हीं के अंडर में ही तो काम करते हैं। इसके बाद अब इस चैलेंज को कराने वाले मास्टर सभी स्टूडेंट्स के सामने आ जाते हैं और वो लोगों को बताते हैं कि ये जो तुम्हारा चैलेंज है उसको 2 भागों में तोड़ दिया गया है। फर्स्ट राउंड होगा प्रीलिमिनरी और सेकंड राउंड होगा फाइनल्स का। ये जो तुम्हारा प्रीलिमिनरी राउंड होगा वो पूरे 3 दिनों तक चलेगा और इन 3 दिनों के अंदर तुम हर किसी के दुश्मन होगे। यहाँ पर जितने भी कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं वो सभी के सभी एक दूसरे के दुश्मन होंगे। इसीलिए सबसे पहले तुम लोगों को अपने सर्वाइवल के बारे में ही सोचना होगा, साथ ही अपनी जान बचाने के साथ साथ तुम्हें अपने पॉइंट्स को भी कमाना होगा। और जितने भी स्टूडेंट्स के पास में 600 पॉइंट्स होंगे वही इसके फाइनल में एंटर कर पाएंगे। और कोई भी इस कंपटीशन के अंदर अपना पर्सनल वेपन नहीं ले जाएगा। अगर वो पकड़ा जाता है तो इस चीज को माना जाएगा चीटिंग। इसके बाद अब सभी लोगों के लिए वो रास्ता खोल दिया जाता है जहाँ से वो लोग उस आइलैंड पर जा पाएंगे। और मास्टर कहते हैं कि जो भी जिस लाइन के अंदर खड़ा हुआ है वो उसी क्रम में यहाँ से अंदर की तरफ जाएगा। और लोगों को अपने सामने एक काफी बड़ा वार्म होल नजर आ रहा था। उन लोगों को पता भी नहीं होता कि आखिर इससे आगे जाने के लिए उन्हें क्या करना होगा। उन लोगों को तो पहले ऊंचाई देखकर ही डर लगने लगता है कि आखिर वो यहाँ से छलांग कैसे मारेंगे, क्योंकि उन लोगों को तो पता भी नहीं था कि आखिर इस वार्म होल के अंदर ऐसा है क्या। वे वो मास्टर वहाँ पे आकर चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि जल्दी से इसके अंदर छलांग मारना शुरू कर दो। लेकिन वहाँ पे कुछ स्टूडेंट डरने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे अपने भाई की याद आ रही है, मुझे घर जाना है। क्या तुम में से कोई भी बता सकता है कि ये आखिर किसका डायलॉग है? तभी वहाँ पर लियांग ली आगे पहुँच जाता है और वो लियाओ से कहता है कि वैसे मेरे हिसाब से तुम बहुत ही जल्दी इस कंपटीशन से क्विट कर दोगे, क्योंकि ये जो मैजिक जिया आइलैंड है तुम्हें पता भी नहीं है कि वो कितना ज्यादा खतरनाक है, जिससे डील करने के लिए शायद तो तुम अभी तैयार नहीं हो। जिसके बाद फिर लियांग ली तुरंत ही उसके अंदर जंप मार जाता है और फिर उसको देखकर बाकी के स्टूडेंट भी उसी वार्म होल के अंदर जंप लगाने लगते हैं। मास्टर कहते हैं कि जल्दी जल्दी यहाँ से निकलते जाओ। और जैसे ही लियाओ की बारी आती है वो हिम्मत करके फाइनली उसके अंदर जंप लगा ही जाता है। जिसके बाद फिर जैंग शॉ भी लियाओ के साथ बचाने के लिए उसी के पीछे पीछे जंप लगा जाता है और अब सभी के सभी लोग पहुंच
गए होते हैं मैजिक जियाओ आइलैंड पर, जहाँ पर वो लोग काफी शानदार तरीके से फ्लाइंग करते हुए जा रहे होते हैं। तभी उन सभी लोगों को इस आइलैंड के एआई के द्वारा कुछ मैसेजेस दिए जाते हैं। उसमें ये बताया जाता है कि जल्दी से नीचे जाकर तुम लोगों को फंड्स कलेक्ट करने होंगे। साथ ही अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ पर पड़े हुए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वेपन्स को भी उठाना होगा। इसकी मदद से फिर तुम लोग असेंबल कर सकते हो कुछ मैजिक वेपन्स को, क्योंकि वहाँ पर तुम लोगों की स्ट्रेंज बीस्ट के साथ में फाइट होने वाली है। और उन लोगों की यहाँ पर स्पीड को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्पीड कंट्रोलर भी लगाए गए थे, जिससे टकराने के बाद उनकी स्पीड स्लो हो जाती है और वो लोग आसानी के साथ में नीचे लैंड कर जाते हैं। और लियाओ जैसे ही नीचे आता है उसको कुछ बीस्ट की आवाज आने लगती है। तभी उसको एहसास होता है कि उसके आसपास में कोई तो भटक रहा है और उसके पास में आ जाता है एक एआई रोबोट। वो अपना इंट्रोडक्शन कराते हुए कहता है कि मेरा नाम है जाओजी। अगर आपके मन में यहाँ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप मुझसे आसानी के साथ में पूछ सकते हो। तभी अचानक से ही लियाओ के ऊपर किसी बीस्ट के द्वारा हमला कर दिया जाता है, जो कि होता है काफी खतरनाक 3 आइड बीस्ट। और इसी के साथ में यह पार्ट भी यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप लोग इसके नेक्स्ट पार्ट की अमेजिंग से फाइट को देखना चाहते हो, जल्दी से इस वीडियो का 4K लाइक एम कंप्लीट कर दो। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।